मित्रों, मैं डॉक्टर एस पी सिंह, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट, बरेली। मैं देख रहा हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में डेंगू फीवर से रोज़ 1 या 2 डेथ हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को डेंगू फीवर के बारे में जानकारी दूँ। वैसे ज़्यादातर लोगों को जानकारी है कि डेंगू फीवर एक एडीज़ एजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से होता है। और ये जो मच्छर है इसमें फीमेल काटती है, मेल नहीं काटता। जो फीमेल काटती है इसमें एक टेंडेंसी होती है कि ये एक बार अपना मील यानी भोजन करने के लिए कम से कम 4 लोगों का खून चाहिए इसको। एक आदमी के खून से इसका पेट नहीं भरता और ये कम से कम इसको 3-4 बार ये खून चाहिए इसको। तो अगर इस प्रकार अगर एक भी मच्छर आपके कमरे में या आपके मकान में घुस जाता है और ये लगभग 3 से 4 सप्ताह तक ज़िंदा रहता है, तो समझ लीजिए ये कम से कम 1 महीने तक काटेगा आपको। तो पूरे परिवार को इस प्रकार से इस मच्छर की काटने की आदत की वजह से पूरे परिवार के लोग कई बार पूरे परिवार के लोग को डेंगू फीवर आ जाता है और सारे के सारे लोग भर्ती हो जाते हैं। भर्ती होना ही पड़ता है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें ये मच्छर कहाँ से आता है, कैसे पनपता है। तो ये मच्छर हमारे घर में जो पानी है, जैसे कूलर है और उसमें जो पानी है हमने चेंज नहीं किया है, उसको चेंज करें, कूलर खाली कर दें, कूलर की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है। और बाल्टी में जो पानी भरा रहता है कई दिनों से उसको फेंक दें, या किसी कपड़े धोने के टब में कोई पानी भरा रहता है, कहीं आस-पास पानी का जमा हो रहा है, तो उसको ना होने दें। साफ़ पानी में और फ्रेश वाटर में ही ये मच्छर जो है अंडे देती है और इनसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं जो घरों में एंट्री मारते हैं और घरों में रहते हैं, नए-नए लोगों को काटते हैं। तो इस मच्छर से एक वायरस है जिसको डेंगू वायरस कहते हैं, जिसके 4 स्ट्रेन होते हैं, डेंगू वायरस 1, 2, 3, 4। तो इस मच्छर के काटने से ये डेंगू का वायरस जो है वो शरीर में एंटर कर जाता है और जब वायरस एंटर करता है उसके कम से कम 4 से 8 दिन के अंदर 4 से लेकर 8 दिन के अंदर व्यक्ति को फीवर आ जाता है। फीवर बहुत हाई ग्रेड का होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है और रीट्रो ऑर्बिटल पेन, आँखों के पीछे पेन होता है। और धीरे-धीरे क्या होता है उसका जो है वो टोटल ब्लड ब्लड काउंट जो है वो उसकी कम होने लगती हैं और टीएलसी स्पेशली कम हो जाती है और प्लेटलेट्स भी कम होने लगती हैं। क्योंकि जो इस वायरस की वजह से शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ वायरस को मारने के साथ-साथ हमारी शरीर के कुछ सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं ऑटो इम्यूनिटी की वजह से या क्रॉस क्रॉस रिएक्शन की वजह से। वो जैसे हमारी प्लेटलेट्स भी डैमेज हो जाती हैं इन एंटीबॉडीज़ के द्वारा, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती कि ये मतलब हमारा अपना टिश्यू है या बाहर का टिश्यू है। और जो इसके एंटीजन होते हैं जैसे NS1 एंटीजन है, तो ये भी काफ़ी कुछ डैमेज करता है, इसकी वजह से भी डैमेज होती है। और हमारे शरीर की जो इम्यून सेल्स होती हैं वो साइटोकाइन रिलीज़ करती हैं, जिससे बहुत जो एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है और उनसे प्लाज्मा लीक करने लगता है। प्लाज्मा लीक करके जो थर्ड स्पेसेस हैं, जैसे हमारी फेफड़े के चारों ओर पाई जाने वाली एक कैविटी होती है जिसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं, उसमें पानी आ सकता है। और हमारी जो फेफड़े की जो सेल्स हैं, जो लंग्स की सेल्स हैं, एल्वुलाई हैं, उसमें सूजन पैदा हो जाती है, पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारा जो ब्लड का जो पानी है, ब्लड का जो प्लाज्मा है, वो लीक कर जाता है और हमारा बीपी भी कम होने लगता है। और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से जो एंडोथेलियल डैमेज होती है वो सील नहीं हो पाती। इस वजह से हमारा कई बार ब्लड भी लीक होने लगता है और ब्लड लीक होने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी जगह पे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले ये कि इसका अगर हम इसको सही समय पे कंट्रोल ना करें, सही समय पे सही इलाज ना हो, तो इसमें आदमी शॉक की स्थिति में चला जाता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है और कई बार ब्लड चढ़ाने से भी मरीज़ को बचा नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला हमारे बताने का पर्पज़ यही है कि हम लोग इस बीमारी से बचें और मच्छरों को ना पनपने दें।
पूरी बाहों के कपड़े पहने, और ख़ास तौर से हम जो नीचे हमारे लोअर है वो हमारे पैरों तक होना चाहिए, और पैरों में मोजे रहने चाहिए, क्योंकि ये वायरस, ये जो मच्छर हैं एडिस एजिप्टाई, ये ब्लैक और वाइट स्टिक्स वाला मच्छर होता है, और ये ज़्यादा नहीं उड़ पाता है, करीब 3 मीटर तक उड़ पाता है, 3 फीट तक उड़ पाता है। तो हमारे जो नीचे का हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा, इसमें ज़्यादा काटता है। तो हमें मोजे पहने रहने चाहिए, पूरी बाहों के कपड़े पहनने चाहिए, और हमें अगर मच्छर हैं तो उनको भगाने के लिए या तो हमें कोई कॉइल लगानी चाहिए, या हमें हीट का स्प्रे करना चाहिए सप्ताह में, पर डे या सप्ताह में कम से कम 2-3 बार तो स्प्रे करना चाहिए। और हमें ओडोमॉस जैसी कोई मॉस्क्वीटो रिफ्लेक्ट एंटी मॉस्क्वीटो क्रीम लगानी चाहिए, मॉस्क्वीटो रिपेलेंट क्रीम लगानी चाहिए, और मच्छरों से बचना चाहिए। अदरवाइज़ पता चले कि परिवार के सारे लोग एडमिट हो गए, उन्हें कौन ब्लड देगा। ब्लड की बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि जब सारे परिवार के लोग एक साथ एडमिट होने लगते हैं तो कौन किसको ब्लड दे, कौन किसी देखभाल करे, बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको हम बीमार पड़े, ये समय निकल जाएगा, ये हमेशा समय नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी बीमारी, कोरोना आया वो भी निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, कोई बीमारी हमेशा नहीं रहती है। तो हम बचें, पूरी बाहों के कपड़े पहने, जूते चप्पल पहन के रहें, मोजे पहन के रहें, पूरी बाहों के कपड़े पहने, और मॉस्क्वीटो रिपेलेंट का यूज़ करें। और जो हमारे घरों में जो पानी भरा हुआ है टब में, या हमारी जो बाल्टी में, या कहीं भी पानी का भरा हुआ है कूलर में, तो उसको हम बदल दें। और घर में हम अपने दरवाजे खिड़की बंद रखें, और यदि खुले रखें तो उनमें जाली होनी चाहिए, यदि जाली नहीं है और यदि हम लगवा सकते हैं तो लगवा दें। दूसरी बात, रात में हम मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी में सोते समय एक बात का ध्यान रखें कि चारों तरफ से दबा के सोएं, और जब हम पेशाब पोंछते हैं तो मच्छरदानी पता चले ऐसी छोड़ दी, उसमें 4-5 मच्छर घुस जाते हैं, पूरी रात में 16 और 20-25 मच्छरों के बराबर काटते हैं। तो मच्छरदानी में हमारे मच्छर नहीं होने चाहिए। और मच्छरों को मारने के लिए एक रैकेट भी आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने घर में उन मच्छरों को मार दें उस रैकेट के प्रयोग से। तो बचाव ही बहुत बड़ी सावधानी है, नहीं तो पता चला कि हम भर्ती हो रहे हैं और हमारे 1-1.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, और बहुत लोगों का हमें ब्लड चाहिए, उनका एहसान होता है, और पता चले कि सारे काम करने के बाद भी हम बच ही नहीं पाए, सारे उपाय किए, पैसे भी खर्च गए और जान भी नहीं बची। इससे अच्छा है कि हम इससे बचने का उपाय करें। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको सुनेंगे, अमल में लाएंगे, बचेंगे। अस्पतालों में जो भर्ती मरीज हो रहे हैं उनकी संख्या निश्चित रूप से घटेगी, और ये समय टल जाएगा, और हम लोग और हमारा परिवार बीमारी से बच